Good morning, dear students. I, Barkha, again welcoming you in your maths class. As you all know, we had already completed our 3 chapter. So today we are going to start chapter 4. The name of chapter is Long and Short. तो अब देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट. आपको पता है लॉन्ग एंड शॉर्ट सोच के आपके दिमाग में क्या आ जाता है कि भाई लॉन्ग लंबा छोटा, कि मतलब ये तो अपोजिट वर्ड्स हो गए मैम की, मतलब लंबा और छोटा. कि मतलब अगर हमारे मैथ्स के चैप्टर का ये नाम है तो कुछ तो होगा इसमें. अब देखो छोटा और जो मतलब शॉर्ट छोटा लॉन्ग लंबा, ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम कैसे बताते हैं? जल्दी बताइए. यस, राइट. कि मैम जब किसी की मेज़रमेंट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम बताते हैं कि ये चीज़ इससे छोटी है या ये चीज़ इससे लंबी है. बेसिकली जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, है ना, तो हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ छोटी है या कौन सी चीज़ लंबी है. तो इस चैप्टर में भी जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे बच्चों की, हमें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में जानेंगे और स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में जानेंगे. अभी आपको नहीं पता होगा, धीरे धीरे. अभी क्या था, अभी हमने लास्ट चैप्टर्स में ना बहुत पढ़ाई कर ली. ये वाला चैप्टर हमारा क्या है, फुल टू एक्टिविटी ही करनी है. हमें इसमें ना सब कुछ एक्टिविटी से ही सीखना है. सिर्फ हम ना एक्टिविटी करेंगे और उसी से हमको सब कुछ पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ये जो इमेजेस हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही ली गई हैं. जो एनसीईआरटी बुक्स में हैं एज इट इज़ यही हैं. लॉन्ग एंड शॉर्ट. अब देखो ये लाली है. लाली इज़ सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप. कि भाई जो लाली है वो अपने पापा की दुकान पे क्या चीज़ें, मतलब चीज़ें बेचती है. अ फार्मर कम्स टू बाय रोप. ये भाई ये फार्मर आता है और ये लाली को बोलता है कि मुझे ना रस्सी खरीदनी है. कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. अब ये फार्मर बोलता है कि क्या तुम मुझे 7 आर्म्स ऑफ रोप दे सकते हो, कि मतलब जैसे ये हमारी आर्म है कि इसको नाप के कितनी देनी है, 7 रोप्स देनी है. तो लाली कहती है ठीक है, हेयर इज़ योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. देखो अब यहाँ पे लाली नाप रही है अपनी आर्म से. आप लोगों को रुको एक बार ढंग से क्लियर से देखो. ये लाली की आर्म है और यहाँ से लाली नाप रही है, मतलब मेज़र कर रही है 7 आर्म्स ऑफ रोप को. तो अब लाली ने तो भाई मेज़र कर ली 7 आर्म्स ऑफ रोप. और अब लाली क्या बोलती है फार्मर को, हेयर इज़ 7 आर्म्स ऑफ रोप. कि ये रही आपकी 7 आर्म्स ऑफ रोप्स. बट दिस इज़ ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग. फिर फार्मर लेता है उसको. फिर फार्मर क्या करता है भाई, अपनी आर्म से नापता है. ये जो इसकी आर्म है फार्मर की, ये इससे मेज़र करता है और ये बोलता है नहीं नहीं, ये तो 6 आर्म्स ऑफ रोप हुई, 7 नहीं है. फिर उसके बाद में लाली बेचारी सोच में पड़ जाती है. वाई डोंट यू मेज़र योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 आर्म्स ऑफ दैट लेंथ. तो लाली को एक आइडिया आता है, कहती कि ना आप ना ऐसा करो, अपनी आर्म से ही नाप लो और कि जो आपकी 7 आर्म हो जाए और फिर मुझे बता देना, ठीक है. तो अब भाई अब यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या देखा बच्चों आपने, कि जो लाली है वो छोटी बच्ची है और जो फार्मर है वो बड़ा इंसान है. तो जो लाली की आर्म है वो फार्मर से क्या होगी, छोटी होगी, है ना. कि लाली की आर्म तो आप लगाओ कि बस इतनी सी है और फार्मर की इतनी है, ठीक है. ये वाली किसकी है, लाली की. और ये वाली किसकी है, हमारे फार्मर की. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई जो ये जैसे हम आर्म से नापते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है. क्योंकि भाई हमें तो नहीं पता होता ना कि भाई किसकी आर्म कितनी है. अब देखो अब लाली तो छोटी बच्ची है तो इसकी आर्म तो छोटी है, फार्मर तो बड़ा है तो इसकी आर्म बड़ी है. तो इसीलिए फार्मर ने क्या बोला कि जो तुमने मुझे रोप दी है वो कितनी दी है, 6 आर्म. और मुझे तो कितनी चाहिए थी, 7 आर्म्स चाहिए थी रोप की, ठीक है. तो फिर लाली ने क्या किया, लाली ने उसी को बोल दिया. अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो हम आर्म से मेज़र कर सकते हैं वो अलग अलग हो सकता है. तो इसमें ना अब आपको आज क्या एक्टिविटी करनी है, आपको है ना मतलब मेज़र करनी है चीज़ें. अभी आगे आगे बताऊंगी क्या क्या मेज़र करना है. अपने आसपास की चीज़ें आज आपको अपने हाथों से पैरों से नापनी है, ठीक है. नेक्स्ट, शो द फार्मर मेजर्स
हिज आर्म्स विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 आर्म्स। अब देखो फार्मर अपनी आर्म से नाप रहा है, तो इसने अपनी 7 टाइम्स ऑफ आर्म्स ले ली रोप। तो आप ये बताओ, लाली गिव्स हिम 7 टाइम्स ऑफ फ्रॉम दैट मच रोप, कि अब लाली ने जितनी फार्मर ने नापी उतनी उसने बोल दिया कि हाँ चलो भैया अब आपकी 7 टाइम्स होगी, आप ले लो। पर देखो लाली ने भी दी थी। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो हमारी आर्म्स होती हैं, जो छोटा बच्चा होगा उसकी तो छोटी होगी, जो बड़े इंसान होंगे उनकी बड़ी होगी, है ना। तो अभी तो फिर ऐसे तो लाली को नुकसान भी हो सकता है भाई। अब फार्मर था, अब लाली के हिसाब से तो उसकी थी, तो इसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना कि एक ऐसी चीज़ हो कि चाहे उससे कोई भी इंसान मेज़र करे पर वो आए वैसा ही। कि मेज़रमेंट के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए कि चाहे उससे कुछ भी मेज़र करे पर वो सेम चीज़ आए। मेज़र योर आर्म विद योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखा, मैंने बोला था ना ये चैप्टर फुल ऑफ एक्टिविटीज़ का है। इसमें हमारे बच्चे क्या करेंगे, पूरा टाइम एक्टिविटी करेंगे। मज़ा आएगा इस चैप्टर को बहुत करने में। अपनी आर्म को मम्मी की आर्म से मेज़र करना है कि आपकी मम्मी की आर्म में कितना डिफरेंस है। कि जैसे मेरी मम्मा की आर्म है इतनी बड़ी और मेरी इतनी है, तो डिफरेंस कितना हुआ मेरी और मम्मा की आर्म में, इतना, है ना। तो आप लोगों को भी मेज़र करना है। आप ये मेज़र कैसे करोगे, घर में वाटर बॉटल है उससे मेज़र करना कि मम्मा की आम में कितनी वाटर बॉटल आती है और हमारी आम में कितनी वाटर बॉटल आती है। ओके, और डिफरेंट थिंग्स आपको मेज़र करनी है इससे। अब देखो, अब यहाँ पे हमें गैस गेम खेलना है एक तरीके से। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डॉर्जी क्रॉस द रोड। ये देखो ये स्टेप्स हैं इसके। अब ये बोल रहे कि यहाँ से इससे इस स्टेप तक कितने में पहुँच जाएगा डॉर्जी। अब आपको गैस करके बताना है। देखो 1 2 स्टेप तो इसके यहीं हो गए, और इसको कितना स्टेप लगेगा ये सब आप लोग मुझे क्या करेंगे, मेज़र करके बताएंगे। आज मैं आपको कोई वर्कशीट अलग से नहीं देने वाली, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा। बस आपको आज सारा दिन क्या करना है, ये एक्टिविटी ही करनी है। ओके बच्चों, तो आप गैस करो कि ये कितने उसमें चल पाएगा डॉर्जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ में आपको क्या गैस करना है, देयर हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। ये जो टेबल है यहाँ पे कितने कप्स रखे जा सकते हैं। अभी कितने रखे गए हैं, 1 2 3, और मैं कितने रख दूँ कि ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाए, कवर हो जाए टेबल। ओके बच्चा, नेक्स्ट, हाउ मैनी पोट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। अब ये पोट्स बताओ। अब ये देखो यहाँ पे 2 रखे गए हैं। अब इसका ऑलमोस्ट मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना, अगर मैं गैस करूँ तो एक यहाँ आ गया, एक और एक, मतलब मेरे हिसाब से 4 पोट्स और चाहिए। आप भी अपना क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस करेंगे कि कितने चाहिए। आपको गैस के थ्रू ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे या फिर ना सेम साइज़ के आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोट बना के देखेंगे कि मैम इतने आ रहे हैं। अब देखो, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग्ड बाय। अब कितने, अब देखो ये इतना है हमारा शर्ट। अब ऑलमोस्ट मैं इतनी लाइन्स और खींचती हूँ। सेकंड शर्ट हो गया, थर्ड शर्ट के लिए खींच दिया, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो मुझे कितना चाहिएगा, मेरे हिसाब से 3 शर्ट्स तो पूरी सूख जाएंगी और उसके बाद भी थोड़ी सी वायर खाली रह जाएगी, है ना। तो आप लोग इसको करके देखेंगे, शर्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पोट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कप्स ड्रॉ करके देखेंगे। ओके बच्चा, नेक्स्ट। अब देखो ये मैंने एक अलग सी इमेज ली है ताकि ना, जिससे आपको लाली वाला एग्जाम्पल था ना थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब देखो ये लगाओ मेरी मम्मी का पैर, ये मेरे भाई का, ये मेरे पापा का, और ये मेरे भतीजे का, ये मेरा पैर है, और ये मेरे स्टूडेंट का। तो अब देखो डिफरेंट मेज़र आ रहा है ना, कि अगर मैं बोलूँ कि भैया पैर से नापो किसी चीज़ को कि मुझे इतनी दूरी तय करनी है, तो अब ये वाला जो पैर है मम्मा का पैर तो बहुत लंबा है ना। मम्मा का पैर कितना है, 1 2 3 4 से भी ज़्यादा है ना, जो हमारी स्केलिंग हो रखी है। तो जो मम्मी है वो तो इस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर देंगी डिस्टेंस।
भैया का कितना है 1 2 3 4, तो भाई भी क्या करेंगे, मुझसे तो जल्दी कर देंगे। ये और ये सेम है तो ये दोनों साथ में करेंगे। अब जो मेरा नेफ्यू है उसका तो बहुत छोटा पैर है, उसको ये डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा, क्योंकि उसका तो बहुत छोटा सा पैर है, उसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये मेरा पैर है, मेरा भी छोटा पैर है, मुझे क्या लगेगा, मम्मा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या चाहिए, अब हमें ना एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कि भाई ना जो सब पे काम आ जाए। ठीक है बेटा, अभी तक जो चीज़ें हम कर रहे थे, जो चीज़ें अभी हमने सीखी कि जैसे लाली मेज़र कर रही है, या फिर बुक्स वगैरह से हो रहा था मेज़रमेंट, या यहाँ पोर्ट से हो रहा था, या शर्ट से होना था। अब इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ लिख के, कि अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा तो उसकी फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था नॉन स्टैंडर्ड, है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्योंकि आप एक बात बताओ, कप तो अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ा कप हो सकता है, कोई छोटा कप हो सकता है ना। ज्योमेट्री बॉक्स भी अलग अलग हो सकते हैं। और हाथ की लंबाई तो हमने देखी कि जो लाली थी उसके हाथ की लंबाई उन जो फार्मर अंकल थे उनके हाथ से क्या थी, छोटी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। कि हम अंदाजे से इनको गैस करके हम बता सकते हैं कि इतना होगा, पर इनका कोई वो नहीं है कि ये चेंज हो जाती हैं बार बार। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके भाई, अब नॉन स्टैंडर्ड तो पढ़ ली, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है ये भी तो बताओ मैम, है ना, कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है। स्टैंडर्ड यूनिट्स देखिए, हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। आप सभी की बुक में साइड में ये स्केल बना हुआ है, स्केल, है ना, सब देख रहे होगे आपकी बुक में साइड में स्केल बना हुआ है। मैं आपको इस वाले स्केल पे ले जाती हूँ, फिर जाएंगे हम पीछे, ताकि आपको मेज़र भी तो करना आ जाए। अब देखो, ये वाला स्केल सबके पास होता है, जो घर में छोटा स्केल होता है जिसे हम यूज़ करते आए हैं, जब आप लोग ड्राइंग करते हैं आप भी यूज़ करते हैं इस स्केल को, है ना। तो पर आज इस स्केल को यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको वो सिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम पीछे चलेंगे अपने क्रोकोडाइल को मेज़र करने। ओके, अब देखो आपके स्केल के पे भी क्या बना होगा, जल्दी से अपना अपना स्केल निकाल लो पहले तो, और फिर साथ साथ में देखते रहना। 0 1 2 3, कहाँ गया मेरा स्केल, खो गया, यस ये आ गया। तो ये जो मेरा स्केल है इसको देखो, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। तो हम इसे मेज़र क्या करेंगे, अब देखो छोटा सा यहाँ पे क्या है, सीज़र आपकी दे रखी है। तो आपको जब भी कोई चीज़ मेज़र करनी है बेटा, क्योंकि आज आपको क्या मिलेगा, मैंने बोला था आज फुल ऑफ एक्टिविटी का टाइम है, आज आपको कोई पढ़ने का ऐसा काम नहीं दिया जाएगा, पर आपको क्या करना है, आज पूरा दिन एक्टिविटी करनी है। तो फिर आप लोगों को पता तो होना चाहिए मेज़र कैसे करना है, अदरवाइज़ तो गलत भी मेज़र कर देंगे हम। तो जो आपके स्केल पे जहाँ 0 नंबर लिखा होगा ना, उस चीज़ को आप, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके एकदम साइड में रखोगे, जैसे इसमें ये मैंने रख दिया, है ना, इसके इधर। और फिर उसके बाद में देखना कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक आता है। जैसे ये मेरा जो ये है सीज़र है, ये मेरी यहाँ तक आई, तो यहाँ तक, तो इसके और इसके बीच का जितना मेरा दूरी है उसको मैं मेज़र करूँगी कि वो कितना है। ठीक है, किसके किसके बीच का, इसका और इसका, तो ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। वेरी गुड, क्योंकि बच्चा ये जो जैसे 0 से 1 के बीच में दूरी है ये 1 सेंटीमीटर, और ऐसे मैं बोलूँ 0 से 2 के बीच में, जैसे ये मेरा एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 सेंटीमीटर। जो हमारा छोटे वाला स्केल होता है, रूलर होता है, ये कितने का होता है हमारा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको लोगों को थोड़ा सा मेज़र करने का तरीका समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को मेज़र करने का थोड़ा सा क्या हुआ होगा, तरीका समझ में आया होगा कि हम स्केल से कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेज़र करने हैं। अभी इसको देखो, मेरी हेल्प करो फटाफट से, जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो। ये क्या है, मेरे पास मैच स्टिक है। अब मैच स्टिक कहाँ रखी हुई है, यहाँ से इसको डॉट लगा दो। लास्ट एंड का है मैच स्टिक का, यहाँ डॉट लगा दो। अब मुझे काउंट करो क्या आया, 1 2 3 एंड 4। तो मेरी जो मैच स्टिक की लेंथ है वो कितनी लंबी हो गई, बताओ जल्दी से। यस, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये किस में मेजरमेंट दे रखी है हमें, सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने मैच स्टिक तो मेज़र कर लिया। अब भाई मेरा क्या बच गया, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को मेज़र करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो क्रोकोडाइल मेरा कितना बड़ा है, 13 सेंटीमीटर। किया ना आप सब ने मेजर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, ये क्या है मेरे पास, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कलर पेंसिल। अब ये कलर पेंसिल का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इसको भी मेज़र करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मेरा कलर पेंसिल कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास लूडो है, लूडो को मेज़र करो। लूडो तो बेचारा बस यहाँ से लेके और यहाँ तक है, तो लूडो कितना हुआ मेरा, मतलब डाइस, 1 सेंटीमीटर। अब लीफ को मेज़र करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। जल्दी करो, अब की बार मैं नहीं कर रही, आप करके बताओ फटाफट से, जल्दी मेरे साथ साथ। 1 2 3 एंड 4। तो लीफ क्या है मेरा, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें भरना है। मैच स्टिक हम लोगों ने किया था, कितना आया था, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये लिखा हुआ है। डाई हमने की थी, देखो ध्यान से, ये की थी ना डाई, ये कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। लिजार्ड जो हमने किया था वो कितना था, 13 सेंटीमीटर। भाई ये लिजार्ड है आपका, ठीक है। ये किया था ना हमने 13 सेंटीमीटर। अब लीफ बताना, हमने लीफ भी मेज़र की थी, कितनी थी हमारी लीफ, यस 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। द वैक्स कलर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वैक्स कलर ये वाला था ना हमारा, हल्का भूरा वाला जो कलर था, ये कितना था, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ लुक एट अ स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल आ जाए ना, उसको देखो कितना है। उसको भी हम कैसे काउंट करेंगे, 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पे 0 लिखा होगा और लास्ट में जितना लिखा होगा वो उतना होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल। तो इसको अगर मैं काउंट करूँ, इसको अगर हम काउंट करें तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, है ना। तो हमारा स्केल कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर लंबा। तो हम यहाँ पे उसको भी लिख सकते हैं कि भाई हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल कितना है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आज आपको यही काम करना है, चीज़ें मेज़रमेंट करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें क्या बोला है कि ना कुछ अपने आसपास देखो, कि अब आपको स्केल से देख देख के इतना तो पता लग जाएगा कि 10 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है। अब आपको चीज़ें देखनी है कि जो आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी हों। जैसे भाई पेंसिल को मेज़र करोगे, अब मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उसे नोट डाउन कीजिए, जो आपको मेज़र करके मुझे सेंटीमीटर में बताना है कि मैम कितनी हुई। पेंसिल को करेंगे, अपनी इरेज़र को करेंगे, ठीक है, ग्लास को करेंगे जिसमें हम क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ओके। किस किस को मेज़र करेंगे, पेंसिल को, ग्लास को, अपनी इरेज़र को, अपने शार्पनर को। नोट डाउन कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को, तो मुझे मेज़र करके बताना है।
और उसमें से क्या करना है, कुछ यहाँ पे भी ड्रॉ करना है कि भाई मैंने अपनी पेंसिल बना दी ऐसे ऐसे करके, है ना, अपनी इरेजर बना दी, अपनी डाइस बना दी, कि मुझे यहाँ भी वो चीज़ें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है बेटा। ओके, हाउ बिग इज माई हैंड, मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड लिटिल फिंगर। अब ये देखिए, मैंने आपको तीन चीज़ें तो पहले ही बता दिया कि पेंसिल मेज़र करेंगे आप अपनी, इरेज़र, पेंसिल, इरेज़र, ग्लास जिसमें हम दूध पीते हैं, और बाकी चीज़ें भी बता रही जो आज आपको मेज़र करनी है। अपनी फिंगर मेज़र करनी है कि स्केल से कितनी है, और अपना ये पाम मेज़र करना है कि जो ये हमारी हथेली कितनी है। पहले तो अपनी छोटी छोटी फिंगर्स को मेज़र करके बताएंगे, सारी फिंगर्स मेज़र करनी है 5 के 5 कि कितने सेंटीमीटर है। ये सब आपका काम है। जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे वो वहाँ अपने आंसर्स बता सकते हैं, और जो बाकी बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो बच्चे मुझे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे कि मैम ये इतनी है, ठीक है। उसके बाद में बाकी का काम कल करेंगे, कंपेयर करने का। आज सिर्फ हमको क्या करना है, अपनी चीज़ों की जो भी हमारे आसपास में ऑब्जेक्ट है, हमारी पेंसिल, इरेज़र, हमारे हाथ की उंगलियां, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स, हमारी मैथमेटिक्स बुक, कि मतलब आपको 10 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनका मुझे स्केल से मेज़र करके बताना है कि मैम इनका इतना इतना मेज़रमेंट आया। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो थैंक यू।